नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम कर्क राशि का वीडियो लेके आए हैं। गुरु मार्गी होने जा रहा है 24 नवंबर 2022 को, और कर्क राशि का गुरु 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। कर्क राशि का जो स्वामी ग्रह होता है चंद्रमा होता है। गुरु बृहस्पति चंद्रमा का बहुत परम मित्र माना जाता है, और गज केसरी योग भी इन दोनों ग्रहों की युति से बनता है। देखिए, इस समय बृहस्पति आपके 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, भाग्य में ट्रांजिट कर रहा है और वक्री चल रहा है, और ये 6th हाउस का भी लॉर्ड है। हालांकि ये योग कारक प्लैनेट है। आपका छठा भाव जो कर्जा, रोग, बीमारी और कंपटीशन से विनिंग कराता है, उसका भी लॉर्ड है। 9th हाउस में जब गुरु बृहस्पति अपनी राशि में संचार कर रहा है तो आपके भाग्य में वृद्धि, धर्म के कार्य में रुचि और पिता से लाभ, उच्च शिक्षा की प्राप्ति के साधन भी बनाता है। गुरु आपको मालूम है 24 तारीख को मार्गी होने जा रहा है। जब मार्गी होता है कोई भी प्लैनेट, उसकी शुभता में दुगनी वृद्धि हो जाती है, और ये अगले भाव को की तरफ संचार करने लगता है। उसका यानी कि प्रभाव नेक्स्ट वाले स्टेप में पड़ना शुरू कर देता है। तो मार्गी गुरु का जो प्रभाव है वो कर्क राशि पर इस तरह से रहने वाला है, क्योंकि ये शनि के नक्षत्र में चल रहा है, और ये 23/2/2023 को रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा। उसके बाद 23/4/2023 को अश्विनी नक्षत्र के साथ मेष राशि में प्रवेश करेगा। तब आपके 10th हाउस में राहु के साथ ये गुरु चंडाल योग भी बनाएगा। बृहस्पति आपको मालूम है शुभ प्लैनेट है, और इसका जो व्यास होता है, क्षेत्रफल होता है, सबसे बड़ा होता है। यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा प्लैनेट माना जाता है। एक शुभ प्लैनेट की तस्वीर होने की वजह से ये शुभ कार्य भी करता है। येलो कलर होता है, प्रॉस्पेरिटी का प्लैनेट होता है, और जब ये देने को आता है तो बहुत सारे कार्य सिद्ध करता है। कर्क राशि वालों का बृहस्पति 9th हाउस में भाग्य में वृद्धि के योग बनाएगा। जब ये मार्गी होगा, आपकी लंबी दूरी की यात्रा आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगी। व्यापार में वृद्धि के योग बनाएगा, आपको पिता से सपोर्ट मिलेगी। धर्म के कार्य में रुचि रहेगी। जितना भी धर्म के कार्य आप करेंगे, उससे आपका भाग्य बनता चला जाएगा, क्योंकि धर्म का लिंक जो है एस्ट्रोलॉजी के साथ बड़ा अच्छा माना जाता है। 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10th हाउस से वो 12th हाउस का माना जाता है 9th हाउस। तो जब भी 12th हाउस यानी कि 10th हाउस जो होता है व्यापार, मान प्रतिष्ठा, उससे 12th हाउस का यानी कि व्यापार के मामले में आपकी यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है। एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा आप करने वाले हैं, और आपके व्यापार में भी वृद्धि के योग अब गुरु देगा। गुरु का प्रभाव इस तरह से रहेगा, गुरु जैसे ही आपकी दृष्टि डालेगा फर्स्ट हाउस पर, तो आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देगा, क्योंकि कर्क राशि में उच्च की दृष्टि जाएगी। आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आपकी बातों को सुना जाएगा, लोग आपसे संपर्क में आएंगे और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। यानी कि गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर ब्लेसिंग रहने वाली है। अगर आपने कोई गुरु धारण किया हुआ है, तो सबसे जिसको इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपका रहता है 4 महीने का, वो आपको अब शुभता में तब्दील होने वाला है। और आप समझ सकते हैं कि जीवन में अगर कोई जैसे गाड़ी पटरी से उतरी हो, तो गाड़ी पटरी पर चलते दौड़ने लग पड़ती है। इस तरह से प्लैनेट जब पटरी से उतर जाता है, जब प्लैनेट पटरी पर चढ़ जाता है, तो आपकी जो कार्य क्षेत्र की गतिविधि है उसमें भी तेज़ी आ जाती है। ये सब प्लैनेट के ऊपर, स्वभाव के ऊपर बात होती है कि वो किस तरह से आपको देना चाहता है चीज़ें, आप उसको कैसे इनकैश करना चाहते हैं, उसको कैसे उसका बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वो कर्म स्थान से देखा जाता है, लेकिन फिर भी प्लैनेट अपना पूरा असर छोड़ता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटियाँ लाता है। अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना वो आपका फ़र्ज़ है, उसमें कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपकी सहायता नहीं कर सकता। सिर्फ अपॉर्चुनिटी आपके डोर पर आएगी, क्लिक करके चली जाएगी। यही प्लैनेट का स्वभाव होता है। देखिए, फर्स्ट हाउस पर दृष्टि होने से आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी, स्वास्थ्य में लाभ होगा, आपकी मदर के साथ ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। गुरु की दृष्टि जैसे तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो आपको भाई मित्रों से सपोर्ट मिलेगा। आपकी छोटी दूरी की यात्रा होगी, कहीं पहाड़ों पे घूमने का मन करेगा, धार्मिक स्थल की यात्रा पे जाएंगे। और क्योंकि तीसरा भाव आपका पराक्रम का, वृद्धि का भी है, उसमें भी गुरु वृद्धि करेगा, क्योंकि ये वृद्धि का कारक है। एक्सपेंडेबल प्लैनेट होता है ये, चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है। जहाँ पे भी बैठेगा एक्सपेंड कर देगा उस चीज़ों को। इस तरह से गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है। बच्चों की एजुकेशन के प्रति आपका ध्यान लगेगा। खुद की एजुकेशन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा शुभ समय है। आपको लवमेट मिल सकती है, हो सकता है आपकी कोई रिश्ता तय हो जाए, आपकी अगर शादी नहीं है, और अगर आपका कहीं आपस में मनमुटाव चल रहा है, तब भी आपको ये गुरु यहाँ पर फ़ायदा करने वाला है। पंचम भाव को देख रहा है कि बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी का कार्य जो स्थान होता है वो भी 5th हाउस से होता है, क्योंकि बॉडी की जो एनर्जी है 5th हाउस से इंक्रीज़ होती है हमारी।
तो एजुकेशन आपकी खुद के पॉजिटिव डिसीजन अब आपके रहने वाले हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि पंचम भाव को जब गुरु देखता है तो बहुत सारी चीज़ों में विस्तार लाता है। फिफ्थ हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि त्रिकोण भाव का ये कारक जो घर होता है। अब गुरु जब नाइन्थ हाउस में होता है सारी त्रिकोण भावन को कंट्रोल कर लेता है, तीनों भावों को कंट्रोल करता है। ये एक शुभ साइन कुंडली में माना जाता है। जब केंद्र भाव में होता है या त्रिकोण भाव में आता है गुरु, तो आपको बहुत शुभता में वृद्धि होती है, तीनों भावों के प्रति आपके लिए फायदा करता है। इसी तरह गुरु आपका जब नक्षत्र बदलेगा 23/2/2023 को रेवती नक्षत्र के बुध के नक्षत्र में जाएगा, तो आप देखेंगे कि 12th हाउस को एक्टिवेट कर देगा, तीसरे भाव को एक्टिवेट कर देगा। लंबी दूरी की यात्रा, आपकी विदेश की यात्रा आ सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में आप यात्रा करेंगे, मित्रों से सहयोग मिलेगा आपको। और गुरु जो है आपका जैसे ही 23/4/2000 को नक्षत्र बदलेगा, आपका अश्विनी नक्षत्र केतु के नक्षत्र में जाएगा, तो केतु आपका चौथे भाव में, तो प्रॉपर्टी से संबंधित घर में आपके कोई विचार विमर्श हो सकता है। और हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज का टाइम वो आगे चलकर आपको प्रेडिक्शन देखने को मिले, क्योंकि तब चंडाल योग भी बनाएगा, राहु के साथ होगा। गुरु की शुभता को बढ़ाने के लिए आप गुरु के मंत्रों का जाप आपके लिए सबसे बेस्ट है। और ये कर्क राशि के ऊपर आज हमने कैलकुलेशन करी। जरूर बताइए कैसी लगी वीडियो, दोस्तों में भी शेयर करें। इसके साथ ही हम आपसे आगे रहते हैं। नमस्कार।